BPA भक्ति पूजन आरती TOI टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वीर जवान शहीद इंस्पेक्टर संजीत अत्री के नाम से सन्नोट गांव के मार्ग का नामकरण किया गया। बाहरी दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र सन्नोट गांव के मार्ग का नामकरण शहीद इंस्पेक्टर संजीत अत्री के नाम से, गेट का उद्घाटन क्षेत्र के निगम पार्षद व अर्जुन अवार्डी दिनेश भारद्वाज, CRPF 236 बटालियन के DCP कुंवर सिंह अत्री जी और वीर जवान के मासूम बिटिया दिया अत्री व माता पिता राजवीर सिंह अत्री पूर्व सैनिक के कर कमलों द्वारा शहीद के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर, पुष्पांजलि अर्पित कर, नारियल व रिबन काटकर शहीद इंस्पेक्टर संजीत अत्री द्वार का उद्घाटन किया गया। संजीत अत्री का जन्म सन्नोट गांव के सुख समलता राजवीर सिंह अत्री के आंगन में 4 दिसंबर 1990 को हुआ था। संजीत 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था, लेकिन पढ़ने लिखने में सबसे अधिक होशियार, मेहनती, ईमानदार और हमेशा लगन से काम करने वाला था। पिता की तरह वो भी देश की सेवा में भर्ती होकर देश की सीमाओं की रक्षा करना चाहता था। संजीत अत्री के पिता CRPF में देश की सेवा कर रहे थे। ऐसा नहीं है संजीत का किसी और विभाग में सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि उनको कई विभागों से सिलेक्शन के पत्र भी आए थे, लेकिन संजीत को तो जुनून था देश की सेवा करने का। 3 साल IAS की तैयारी की, लेकिन उम्र निकल जाने के कारण वो 25 जुलाई 2016 फोर्स में भर्ती हो गई, जबकि 31 जुलाई 2016 पिताजी राजवीर सिंह जी सेवानिवृत्त होकर आ रहे थे। फिर भी बेटे संजीत अत्री ने CRPF को ज्वाइन कर लिया। कुछ समय बाद कोबरा की ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के समय में 3 महीने के लिए जंगल में और 3 महीने के लिए ऑफिस की ट्रेनिंग के लिए उन्हें जाना पड़ा। इतनी खतरनाक ट्रेनिंग में उन्होंने हार नहीं मानी, जबकि कुछ नौजवान तो इस ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। संजीत अत्री उनमें एक जुनून था कुछ कर गुजरने का, लेकिन किसे पता था कि वो 24 अप्रैल 2023 को शहीद हो जाएंगे। सबकी आंखों का तारा 24 अप्रैल 2023 को देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए और वो सबकी आंखों को भिगो गई। 21 अप्रैल 2026 की सुबह समस्त गांव देहात के लोगों ने शहीद इंस्पेक्टर संजीत अत्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी और सन्नोट गांव के द्वार का नामकरण शहीद इंस्पेक्टर संजीत अत्री के नाम से किया। जी, आज बहुत ही एक ऐतिहासिक ये पल है और बड़ा ही एक भावुक लम्हा है पूरे देशवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए और ग्रामवासियों के लिए, और विशेषकर जो हमारे भाई शहीद आजम संजीत अत्री जी हैं उनके परिवार के लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना जो सर्वोत्तर बलिदान जो वे दे सकते थे देश के लिए वो दिया है। और भारत देश जो है वो वीरों की भूमि है, और जो भाई ने बलिदान दिया उसका मान सम्मान भाई दिनेश भारद्वाज जी ने बढ़ाया है, जो क्षेत्रीय हमारे निगम पार्षद हैं, और बड़े भाई आदरणीय संजय खत्री जी के अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया है। बड़ा ही भावुक लम्हा है क्षेत्र के लोगों के लिए, और जन भावना को दिनेश भाई ने समझा, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से। जय हिंद, जय भारत। ये गेट जो है जो बनाया जा रहा है, नामकरण किया जा रहा है इस त्यौहार का, इससे प्रेरित होंगे युवा?
बिल्कुल इससे युवा प्रेरित होंगे। इससे जो है जो इस द्वार का नामांकन जो भाई संजीत अत्री जी के नाम से हो रहा है, इस पूरे मार्ग का जो सनोट तक जाता है संजीत अत्री जी के नाम से हो रहा है। तो गांव के लोगों में आप देख सकते हैं कि कितने जोश की भावना है और युवा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो बिल्कुल युवाओं को प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों से, ऐसी महान हस्तियों से। ये एक जो है सैनिक का सम्मान है। संत और सैनिक जो है वो बराबर होता है। जितना प्रतिष्ठित संत है उतना ही प्रतिष्ठित सैनिक है। और एक बहादुर जो है हमारे क्षेत्र का लड़का जो है वो शहीद हो गया, जो है उसको भगवान जो है अमरता प्रदान करे जो है, और उसको स्वर्ग में स्थान तो मिलना निश्चित है, क्योंकि संत और सैनिक को जो है स्वर्ग में स्थान मिलता है। जो है हम सभी लोग जो है उनको भावभीनी यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे दिनेश भारद्वाज जी ने और सभी के प्रयासों के द्वारा बहुत ही, हम भाई को भुला नहीं सकते, पर जो भी प्रशासन ने आज जो दिनेश जी ने जो काम किया, हम तहे दिल से भाई का शुक्रगुजार करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई को अपने चरणों में स्थान दे। आज देश के लिए जो भी मतलब कि कार्य हुआ है हम उसको नहीं भुला सकते। ये जो द्वार का नामकरण किया जा रहा है, इससे युवा कितने प्रेरित होंगे? युवा काफ़ी प्रेरित होंगे और जो देश के लिए जो भी कार्य हुआ है इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। भाई की कुछ यादें याद आ रही है? भाई की बहुत यादें आ रही हैं। कोई पल याद है? हर पल याद है, हर पल मन में है, हर पल याद है। हम एक भी पल को नहीं भुला सकते। बस इतनी ही बात कहेंगे, फिर वो उनको अपने चरणों में स्थान दे, और इस को हम कभी नहीं भुला पाएंगे जो हमारे साथ ये हुआ है। मेरा नाम राज महावराज। आप इसी गांव के हैं? हाँ जी। बेटे को कभी देखा होगा आपने? नहीं, बचपन में देखा जी, नौकरी लगने के बाद नहीं देखा है। क्या कहेंगे आज? आज हम ये कहेंगे, जो बेटा आज शहीद हो रहा है, ये इसके मना रखी है, जो उसकी माँ को हम प्रणाम करते हैं, जिस माँ ने उसको जन्म दिया, और पिता ने उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया है, तो उसका भी हम प्रणाम करते भाई। तो भगवान ऐसे बेटे सबको दे। एक माँ जानती है तो बेटा शरद पर जाता है जब, तो उसके साथ क्या होता है, तो अपना कलेजा काट के और शरद के ऊपर भेजती है माँ अपने बेटे को। इतनी किसी को नहीं होती जो माँ को लगती है। उस माँ को हम प्रणाम करते हैं जिस माँ ने अपना बेटा शहीद किया है। तो भाई इस गांव वालों को भी प्रणाम करते हैं, और जो भी मीडिया वाले आए इनको भी, और प्रशासन को भी, हम तो सभी को प्रणाम करते हैं जो आज उसका ये प्रोग्राम कर रखा है। तो भाई सभी की आंखों में आज आंसू हैं, और उसकी माँ है जो देखी नहीं जा रही है। तो भाई हमारा तो बेश इतना ही कहना है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और जो उसकी बच्ची है उसको भी भगवान शुद्ध बुद्धि दे। मुझे गर्व है अपने बेटे, आज बेटे को जो सम्मान मिल रहा है, अब मैं अपने बेटे के लिए गर्व है, मुझे गर्व है बेटे? गर्व है बेटे के लिए। क्या कुछ कहकर गया था बेटा? कुछ नहीं कह के गया, बस बीमार हो के गया था, बोल रहा ही नहीं। आज जो सम्मान दिया जा रहा है, आज जो सम्मान दिया जा रहा है बेटे के लिए, मेरे को गर्व है। गर्व है बेटे पर। क्या नाम आपका? सुरेश। सुरेश। सुरेश जी, आप मौसी लगती हैं जी। कैसा लगता है जिस लाल को आपने जो है खिलाया था, आज उसी के नाम से एक नामकरण किया जा रहा है जी। ये सन कैसा लग रहा है? खुशी भी है, गमी भी, दोनों है जी, लेकिन हमारे को बहुत गर्व है अपने बेटे को। इसके बारे में तो क्या ही बोलूं, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। मेरा छोटा भाई है, पर उसने काम इतना बड़ा करा है कि हम नहीं, हमारा जो साथ पीढ़ी होगी ना वो बोलेंगी। अब गर्व है भाई पे आज? बहुत ज़्यादा। मेरा छोटा भाई होने के बाद भी सबसे बड़ा हो गया वो आज। वो हर चीज़ में आगे था, सबसे आगे, सच्चा इंसान, अच्छा इंसान। आज जो सम्मान दे रहे हो, वो तो बस कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में। तो उसके माँ बाप का कद इतना ऊंचा कर दिया उसने आज, वो है नहीं, पर उसकी रौनक इतनी है कि सब देख रहे हैं। बिटिया के लिए है
क्या कहेंगे बहन आज ये जो भाई को सम्मान दिया जा रहा है? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मरना तो सभी को, जैसे मेरा भाई गया है तो वो अलग ही है, जैसे इनसे सभी अमर मौत है भाई, हम नहीं बोला। में जो सब आए हैं जाना सभी को है एक दिन भगवान के पास, पर जैसे मेरा भाई गया ना उस शहीद ऐसे शहीद होके जाना सबसे बड़ा सम्मान का काम है। और आने वाली जनरेशन हुई, नए बच्चे हो गए, उनके लिए एक मोटिवेशन है ये कि हाँ अपने देश के प्रति जागरूक होंगे, अपने माँ बाप के प्रति जागरूक होंगे कि हम देश की सेवा करेंगे। हमारा परिवार, हमारा गाँव सौभाग्य, हाँ हम सौभाग्यशाली हैं, गाँव भी सौभाग्यशाली है, उसके माँ बाप भी सौभाग्यशाली हैं जो ऐसा बेटा मिला हमें। और धन्य है मेरे माँ बाप जो ऐसा बेटा पैदा किया उन्होंने और देश को समर्पित किया। बहन जी परिचय दीजिए। मेरा नाम है राजा बुरा, गाँव सनोट, दिल्ली 40। बहन जी क्या कहेंगे आज आपके गांव के युवा को एक सम्मान दिया जा रहा है, उसके नाम से एक मार्ग का नामकरण किया जा रहा है, एक द्वार बनाया जा रहा है। ये हमारा भतीजा है, संजीत अत्री इनका नाम है। ये शहीद अमर है, अमर शहीद है इनका। मैं इसके लिए बिल्कुल ही दुख प्रकट नहीं करी, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। हमारे जैसे चले जाए तो कोई याद नहीं करता, लेकिन इसको अमर हो गया ये तो बिल्कुल। सभी आए मरने के लिए, लेकिन ऐसे जाए जो शहीद रहे। ये संजीत अत्री जी शहीद होया है, ये मरे नहीं है। बोलो बंदे मातरम जिंदाबाद, इंकलाब। संजीव अत्री, संजीत अत्री, संजीत अत्री, संजीत अत्री, संजीत अत्री, संजीत अत्री। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई संजीत अत्री, संजीत अत्री भैया थोड़े पीछे हो आप, कौन वाले भाई। रिबन कटेगा अभी, रिबन कटेगा, रुक जाओ। हो ही नहीं रहे यार, समझ में ही नहीं आ रहा। दिनेश भाई एक बैठवा दो भाई, एक